हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो ये अपने हरियाणा जी के चली हुई है, उसके अंदर अब ये पानीपत वाले जो भी हुए थे मुगल वंश से, उनके उनसे रिलेटिव जो भी हरियाणा के क्वेश्चन के अंदर आता है वो करेंगे। और ये देख लो भाई, पहला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच इब्राहिम लोदी की जीत हुई थी। और वो आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। अकबर और हेमचंद्र के इस अकबर की विजय होती है और हेमचंद्र मारा जाता है। ये सबसे हिंदू राजा माना जाता है भाई, सबसे प्रतापी राजा हिंदू यही था। आगे देखो, हेमचंद्र के बारे में लिख रखा है भाई। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता था। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू एक हिंदू राजा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू का अकबर के साथ युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इसने हेमू की आंख में तीर लगने से मृत्यु हो गई और माना गया है कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, जो कि अकबर का अंगरक्षक था। हुमायूं की मृत्यु 1556 के बाद दिल्ली का शासन हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 के बाद दिल्ली का शासन हेमू बना था। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमचंद्र ने पानीपत के युद्ध में पहले 22 युद्ध करे और एक भी नहीं हारा था। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। ये 14वां विक्रमादित्य था भाई, ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है। अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल की जागीर दी थी। शाह कुली खान को नारनौल की जागीर दी थी, ये भाई याद कर लेना भाई। जैसे नारनौल में एक वो जल महल है, वो किसने बनवाया था? शाह कुली खान के द्वारा बनाया गया था भाई, शाह कुली खान नारनौल। संत सूरदास कबीर के समकालीन थी। सूरदास किसके समकालीन था भाई? इसका अपने अकबर के समकालीन थे। आगे देखो संत सूरदास के बारे में। संत सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सिही गांव के अंदर हुआ था। संत सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य संत हरिदास थे। सूरदास की रचना सूरसागर सूरसरावली हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है इनको। आगे देखो भाई, ये याद कर लेना भाई इसका। ये जो सूरदास थे, इनके गुरु का क्या नाम था? इनका वल्लभाचार्य था भाई। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर आया था भाई। आगे देखो अकबर के बारे में। 1526 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में उसके पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। इसका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। सतनामी विद्रोह 1672 में वीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। ठीक है भाई, नारनौल में स्थापना की थी सतनामी पंथ की। किसने? वीरबान ने। सतनामी औरंगाबाद के फिरोजदार ताहिर खान और उनके सैनिकों को हरा दिया था। ठीक है भाई, सैनिक हरा दिए थे उनके। ये सतनामी विद्रोह अलग से है भाई, ये वो बाबर वाले में मत कनेक्ट करना इसको अकबर वाले में। 1672 में सतनामियों ने नारनौल उनके आसपास क्षेत्र में अपना अधिकतक मतलब अपना राज्य बना लिया था। 1672 में औरंगजेब के बादशाह मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया, जिससे मेवातियों की हार हुई। औरंगजेब के बादशाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खां भाई, औरंगजेब मतलब सतनामी वाले पूछे ना कौन था, तो ये औरंगजेब का रिलेटिव था भाई। और अपना कौन सा हसन खां मेवाती का किसके साथ हुआ था? वो बाबर के साथ हुआ था भाई। और मोहन मंडार का किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ हुआ था। ठीक है, और ये अपना सतनामी वाला पूछे ना, तो ये औरंगजेब के बाद से ज़्यादा मोहम्मद अकबर। ठीक है भाई, ये औरंगजेब से कर लेना आप। ठीक है, आगे देखो भाई। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामल ने औरंगजेब के विरोध किया था। ठीक है भाई, राजा राम और उसका भतीजा था चूड़ामल, इन औरंगजेब के विरोध किया था। विद्रोह का मुख्य केंद्र सोंदी और सिनसिनी था। जाटों की आंतरिक लड़ाई और खाप कहा जाता है इसको भाई। आगे देखो बंदा बैरागी। ये बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध करने लगे थे। बंदा बैरागी अपने मुख्यालय सोनीपत के पास सिहरी खंडा को बनाया था। ठीक है भाई, इसके अंदर आप देखना इसने बंदा बैरागी ने कहाँ पर अपना वो बनाया था भाई? इसने सोनीपत में सिहरी खंडा के पास बनाया था। 1710 में मुगल
सम्राट बादशाह ने करनाल के तराइन में 3 संघर्षों में बड़ा बंदा बैरागी को हरा दिया था और 1709 में बैटल ऑफ सोनीपत बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा ना भाई बैटल ऑफ सोनीपत है, सोनीपत का भाई सोनीपत में लड़ाई कब हुई थी? तो आप इसको कर देना 1709 में। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, उसके 2 साल बाद। ठीक है, 1710 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने करनाल में तराइन में 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया था। ठीक है भाई, और बैटल ऑफ इसमें हो गया था। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे देखो भाई, 1715 में गुरदासपुर पंजाब में मुगल बादशाह फरुख शेर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, बंदा वो तो फरुख शेर था और यो बंदा बैरागी। ठीक है भाई, नादिर शाह करनाल का युद्ध 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, 1739 में इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। और ये इस युद्ध में रंगीला की हार हुई और नादिर शाह की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कमज़ोर हो गई थी। ठीक है भाई, मुगल शक्ति कमज़ोर हो गई थी। औरंगजेब के बाद ही मुगल शक्ति कमज़ोर हो गई थी भाई वैसे तो। नादिर शाह भारत से कोहिनूर और तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन लेकर अपने साथ गए। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत में नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। इसके भी क्वेश्चन आंसर करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम क्या था भाई? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुक नियार खानम। बाबर का जन्म कब हुआ था भाई? इसका 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। बाबरनामा की आत्मकथा क्या थी? बाबरनामा की आत्मकथा भाई किसने लिखी थी? तो बाबर ने खुद ने लिखी थी भाई, तुर्की भाषा में थी। या बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। बाबर का मकबरा कहाँ है भाई? अब काबुल में, पहले आगरा में थे। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा था। हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं के बेटे का नाम अकबर था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था भाई? 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी भाई? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। ये बाबर की हुमायूंनामा किसने लिखी थी बताओ भाई? ये हुमायूंनामा हुमायूं की बहन थी भाई ये। ठीक है, अकबर की मौसी लगा लो आप। हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई थी? हुमायूं की मृत्यु भाई इसके पुस्तकालयों से सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी भाई? इसकी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मुगल वंश का ऐसा बादशाह कौन सा था तो सब 7 रंगों में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था भाई? यो हुमायूं था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में पहला, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तीसरा 1761 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था? दूसरा युद्ध किन किन के बीच भाई? एमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता था? अकबर जीता था भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन आ रहा था? एमू आ रहा था। एमू को किस नाम से जाना जाता था? हेमू नाम से जाना जाता था। हेमचंद्र को। ये 14वां विक्रमादित्य भी हुआ था। हेमू कहाँ का शासक था? तो भाई एमू रेवाड़ी में नून का काम कराया करता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। हेमू ने कौन सी भी उपाधि धारण की थी? हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई? अकबर की तरफ से बैरम खान ने किया था। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान था। हेमू दिल्ली का शासक कब बना था भाई? यो बना था 1556 में। ठीक है, हेमू एक ही साल बना था। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था भाई। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की किसी नंबर की उपाधि धारण की थी? 14वें नंबर की। अकबर ने नारनौल की जागीर किसे दिया था? अकबर ने नारनौल की जागीर किसे दी थी? शाह कुली खान को दी थी भाई। संत सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था भाई? इसका जन्म अपने सिंह सोनीपत के अंदर हुआ था। आगे देखो, सिंह गाँव हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? फरीदाबाद के पड़ता है भाई। सोनीपत नहीं, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है सिंह गाँव। ठीक है भाई। संत सूरदास के गुरु का नाम क्या था? इसका बलभचार्य था भाई। दोनों थे भाई, हरिदास और बलभचार्य। संत सूरदास की रचना कौन सी है? सुरसागर, सुर सरावली, सुर नाम से जो ही मिले हो इसकी सूरदास की हैं। संत सूरदास को किसका महास्तम कहा जाता है? इनको भाई हिंदी काव्य का महास्तम कहा जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था भाई? अकबर का 1542 के अंदर हुआ था। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? सतनामी विद्रोह भाई 1600
72 ईस्वी में 17वीं विद्रोह हुआ था। आगे देखो भाई इसका 40 नंबर 17वीं विद्रोह का मुगल साम्राज्य 17वीं विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था भाई? 17वीं विद्रोह किसके शासन औरंगजेब के शासन हुआ था। 17वीं विद्रोह हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? ये नारनौल में हुआ था। 17वीं पद की स्थापना किसने और कब की थी भाई? 1657 में की थी भाई। 17वीं उसकी ने करी थी बीरबान ने। 17वीं पंथ की स्थापना किसने की थी? बीरबान ने। जाट विद्रोह कब हुआ था? 1680 में जाट विद्रोह हुआ था। 1680 में जाट विद्रोह किस मुगल शासनकाल के समय में हुआ था भाई? यो औरंगजेब के काल में हुआ था 1680 में। जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र सोंदी और सीनसिली था। जाटों की अंतरिम लड़ाई को क्या कहा जाता है? जाटों की अंतरिम लड़ाई को खाप कहा जाता है। बंदा बैरागी किस गुरु सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़ दिया था भाई? गोविंद के कहने पर संन्यास छोड़ दिया था और बंदा बैरागी को फर्रुखसियर ने भाई मारा था। बंदा बैरागी ने अपना मुख्य केंद्र किसको बनाया था भाई? अपना सोनीपत वाले एरिया को बनाया था। सोनीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? सोनीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1709 के अंदर सोनीपत का युद्ध लड़ा गया था। सोनीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था भाई? सोनीपत का युद्ध बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच लड़ा गया था। मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या कब की थी? 1715 में बंदा बैरागी की हत्या कर दी थी। करनाल का युद्ध कब लड़ा था? 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ाया गया था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। इसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। करनाल का युद्ध किसने जीता था? नादिर शाह के द्वारा करनाल का युद्ध जीता गया था। करनाल का युद्ध कौन आ रहा था? करनाल का युद्ध कौन आ रहा था भाई बताओ? मोहम्मद शाह रंगीला करनाल का युद्ध हार गया था और नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस लेकर चला गया था। आगे देखो भैया 58 नंबर का मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का भाई शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन भाई नादिर शाह को कहा जाता है। आगे देखो भाई नेपोलियन का पूरा नाम क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने 9 दक्षिण राज्य और 7 आर्यों पर विजय की थी, इसलिए इसको नेपोलियन कहा जाता है। किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था भाई? अपना करनाल वाला युद्ध था ना, इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये हरियाणा में मराठों का प्रभाव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई दिक्कत लगे तो कॉमेंट करके जरूर बताएं।